नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में हम CUET 2022 एंट्रेंस एग्जाम का चैप्टर फर्स्ट, हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट लेकर आए हैं। आपके लिए कुछ MCQ लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड सभी तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं अपने वो किस तरीके से हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं, किस तरीके के वो क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस किस तरीके से हम आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी वीडियो के लिए यह है कि हड़प्पा सभ्यता को किस सभ्यता के समकालीन माना गया है। तो हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन माना गया? रोमन सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, अरब सभ्यता या उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी से बने किस जानवर का खिलौना मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंदर पक्की मिट्टी से बने हुए खिलौने किस जानवर के मिले हैं? हिरण के हैं, कुत्ते के हैं, बैल के हैं या हाथी के हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैल। बैल के जो खिलौने हैं वो मिले हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हड़प्पाई मोहरों पर किस जानवर के चित्र बनाए गए हैं? कुत्ते के बने हैं, बैल के बने हैं, एक सींग वाले जानवर की बने हैं या हिरण के बने हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैल, एक सींग वाला जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के किस स्थल को मुर्दों का टीला कहा जाता है? तो हड़प्पा को कहा जाता है, धोलावीरा को कहा जाता है, लोथल को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था? 2500 से 1800 ईसा पूर्व, 2500 से 1700 ईसा पूर्व, 2500 से 1900 ईसा पूर्व या 2500 से 1500 ईसा पूर्व? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2500 से 1900 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं, कालीबंगन से मिले हैं, धोलावीरा से मिले हैं या राखीगढ़ी से मिले हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगन। कालीबंगन से इसके मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की मुख्य जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं? धार्मिक ग्रंथों से मिलते हैं, धातु के बर्तन से मिलते हैं, स्थापत्य कला से मिलते हैं या खुदाई में प्राप्त अवशेषों से मिलते हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खुदाई में प्राप्त अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया अभी हाल ही में किस हड़प्पा स्थल से मानव अवशेष प्राप्त हुए हैं? अगर अभी हाल ही की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा या राखीगढ़ी? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी से अभी हड़प्पा सभ्यता के कई सारे मानव अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि नहरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो नहरों के अवशेष की बात करें तो क्या वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, धोलावीरा से मिले हैं या सोरतुघई से मिले हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोरतुघई। अफगानिस्तान की एक जगह है सोरतुघई, वहां से नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? अगर हम हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध स्थान की बात करें तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा या राखीगढ़ी? तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थान कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला स्थान कौन सा खोजा गया है? तो फटाफट से ऑप्शन देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा या राखीगढ़ी? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कहा गया है कि मोहनजोदड़ो में ऊंचाई पर बने स्थान को क्या कहा गया है? ऊंचाई पर जो स्थान मोहनजोदड़ो में बनाया गया था उसे क्या कहा गया है? ऊंचा स्थान, ऊंचा किला, राजपुरोहित स्थान या दुर्ग? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुर्ग। उसे उथला शहर भी कहा गया है और दुर्ग भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो में मिले घरों में क्या नहीं था? मोहनजोदड़ो से जो घर प्राप्त हुए उसमें क्या नहीं पाया गया है? बाथरूम नहीं मिला है, दरवाजे नहीं मिले हैं या फिर खिड़कियां नहीं मिली हैं या उनमें छत नहीं थी?
तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खिड़कियां उनमें नहीं पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्वानों के अनुसार मोहनजोदड़ो से कुल कितने कुएं प्राप्त हुए हैं। आखिर मोहनजोदड़ो शहर से कितने कुएं मिले हैं? 600 कुएं मिले हैं, 400 कुएं मिले हैं, 500 मिले हैं या 700 मिले हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 700 कुएं यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की कब्रों से क्या प्राप्त हुआ है। आखिर हड़प्पा सभ्यता की कब्रों से मिलता क्या है? धन मिला है, उसमें से बर्तन मिले हैं, मनके मिले हैं, मनके और मर्तबान मिले हैं या कुछ भी नहीं मिला है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वहां से मनके और मर्तबान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, REM व्हीलर को या दयाराम साहनी को? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि विलासिता की वस्तुओं के रूप में हड़प्पा सभ्यता से कौन सी चीजें क्या प्राप्त हुआ है? आखिर विलासिता से संबंधित कौन सी वस्तु हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? मनके होना चाहिए, कब्रें होना चाहिए या फिर घर या फिर फ्योन्स? तो बच्चों इसका राइट आंसर है फ्योन्स। फ्योन्स से बना एक पात्र मिला था हड़प्पा सभ्यता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्योन्स से बने बर्तन किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, गुजरात और कालीबंगन से मिले हैं या फिर अफगानिस्तान और मिस्र से मिले हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की और वीडियो आपके चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे हम लोग, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छे से अच्छे हो सके। इसी तरीके से और भी ज़्यादा लेटेस्ट जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कई तरह की वीडियोस हमारे चैनल्स पे हैं। आपके क्लास 11-12 से रिलेटेड सभी तरह के कोर्स भी प्रोवाइड किए गए हमारे चैनल पे। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मिलने वाला मोटिवेशन जो है वो हमें प्रेरित करे, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ को तैयार कर सकें। तो क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन से संबंधित शहर कौन सा है? आखिर हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कौन सा शहर था जो शिल्प उत्पादन से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? चन्हूदड़ो हो सकता है, लोथल हो सकता है, नागेश्वर हो सकता है या बालाकोट हो सकता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चन्हूदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि हड़प्पाई मोहर किस पत्थर से बने हुए हैं? हड़प्पाई मोहर किससे बने हुए हैं? कार्नेलियन से बने हुए हैं, जैस्पर से बने हुए हैं, चर्च से बने हुए हैं या सेलखड़ी से बने हुए हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेलखड़ी। सेलखड़ी से इसके पत्थर, इसके मोहरों को बनाया गया है। अगर हम बात करें सेलखड़ी पत्थर की, तो सेलखड़ी किस प्रकार का एक पत्थर है? आखिर सेलखड़ी किस तरह का एक पत्थर है? कठोर है, मुलायम है, चिकना है या कुछ भी नहीं है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुलायम है ये पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। शंख से बनी वस्तुएं हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? शंख से बनी हुई वस्तुएं हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? नागेश्वर से मिली है, चन्हूदड़ो से मिली है, लोथल से मिली है या फिर धोलावीरा से मिली है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागेश्वर से ये प्राप्त हुई है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों आपके लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि चन्हूदड़ो एक शिल्प उत्पादन का एक स्थान था। इस बात की जानकारी किस चीज से प्राप्त होती है कि चन्हूदड़ो एक शिल्प स्थान था, शिल्प उत्पादन से रिलेटेड स्थान था? क्या वहां औजार मिले हैं? क्या उससे अपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? क्या कूड़ा करकट पता चला है या कच्चे माल से पता चलता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है, इसकी सटीक जानकारी ऑप्शन सी, कूड़ा करकट से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया कि नीले रंग के लाजवर्त मणि के पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ करते थे? तो बच्चों नीले रंग के जो लाजवर्त मणि के जो पत्थर थे वो मेसोपोटामिया से मिलते थे, अफगानिस्तान से मिलते थे, इराक से मिलते थे या फिर पाकिस्तान से मिलते थे? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सभी तरह के पत्थर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए हम। सोना प्राप्त करने के लिए भारत के किस क्षेत्र में अभियान भेजे जाते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो अलग अलग धातुओं को प्राप्त करने के लिए अभियान भी भेजते थे। तो आखिर सोना प्राप्त करने के लिए भारत के किस क्षेत्र में अभियान भेजा गया?
तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? उत्तर भारत हो सकता है, दक्षिण भारत हो सकता है, मध्य भारत हो सकता है या फिर पश्चिमी भारत हो सकता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? आखिर हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का पता नहीं था? सोने का पता नहीं था, तांबे का पता नहीं था, या चांदी का पता नहीं था, या फिर लोहे का पता नहीं था? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोहा। लोहे का उन्हें जानकारी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त किया जाता था? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तांबा प्राप्त करने के लिए ओमान, तुर्की, अरब, मेसोपोटामिया, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में साक्ष्य मिले हैं कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच में व्यापार हुआ करता था? आखिर निम्न में से किस अभिलेख से पता चलता है? तो क्या मेसोपोटामियाई अभिलेख से पता चलता है, बहरीन अभिलेख से पता चलता है, हड़प्पा अभिलेख से पता चलता है, या फिर दिलमुन अभिलेख से पता चलता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिलमुन अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिलमुन अभिलेख में भारत को किसके देश के रूप में उल्लेखित किया गया है? आखिर दिलमुन अभिलेख भारत को किस रूप में प्रदर्शित करता है? तो क्या वो हड़प्पा वासियों के रूप में दिखाता है, या भारतवासी दिखाता है, या सिंधु वासी दिखाता है, या मेलुआ वासी दिखाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेलुआ वासी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिलमुन अभिलेख के अनुसार हाजा पक्षी किसे कहा गया है? भारत में एक हाजा पक्षी होता है, ये दिलमुन अभिलेख के अनुसार है, और इसका राइट आंसर कबूतर, मोर, बाज या फिर चिड़िया? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोर। मोर को हाजा पक्षी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि मेलुआ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेलुआ का क्या मतलब है? बर्तन बनाने वालों का देश है, हड़प्पा वालों का देश है, नाविकों का देश है, या तांबे वाले का देश है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाविकों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह मिले हैं? हड़प्पा के सबसे लंबे अभिलेख में किस तरह के चिन्ह मिले हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? 22 चिन्ह, 24 चिन्ह, 26 चिन्ह, या फिर 25 चिन्ह? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 चिन्ह। 26 चिन्ह सबसे लंबे अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। अगर हम इसी लिपि की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि में अधिकतम कितने चिन्ह प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता की लिपि में अधिकतम कितने चिन्ह प्राप्त हुए हैं? 300 से 400 चिन्ह मिले हैं, 250 से 350 चिन्ह मिले हैं, 200 से 300 चिन्ह मिले हैं, या फिर 375 से 400 चिन्ह मिले हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 375 से 400 चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ऊपर से नीचे लिखी जाती है, नीचे से ऊपर लिखी जाती है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हड़प्पा स्थल से मिले बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? कार्नेलियन से बनाए जाते थे, जैस्पर से बनाए जाते थे, चर्च से बनते थे, या फिर सेलखड़ी पत्थर से बनते थे? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में किस आकार के बाट इस्तेमाल किए जाते थे? तो गोलाकार थे वो, ढोलाकार थे, या फिर घनाकार थे, या फिर चौकोर थे? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, घनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में शासक होने के क्या साक्ष्य प्राप्त हुए? आखिर किन चीजों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में शासक थे? पहला ऑप्शन है हड़प्पा बस्तियों का उनके कार्य के अनुसार बसना, दूसरा है ईंटों का समान अनुपात में बनना, तीसरा है मोहनजोदड़ो में दुर्ग का होना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शासक की मूर्ति को क्या नाम दिया गया है? मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है और उस शासक की मूर्ति है, तो उसको क्या नाम दिया गया? उसे शासक कहा गया है,
उसे राजा कहा गया है, उसे पुरोहित राजा कहा गया है, या फिर उसे राजप्रसाद कहा गया है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसे पुरोहित राजा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ होगा? हड़प्पा सभ्यता का अंत कब हुआ होगा? क्या हड़प्पा सभ्यता का अंत 1700 ईसा पूर्व में हुआ होगा, 1900 ईसा पूर्व में हुआ होगा, 1800 ईसा पूर्व में हुआ होगा, या फिर 2000 ईसा पूर्व में हुआ होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, 1900 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत का क्या कारण रहा होगा? तो हड़प्पा सभ्यता के अंत का क्या कारण रहा होगा? जलवायु परिवर्तन रहा होगा, वनों की कटाई रहा होगा, बाढ़ का आना रहा होगा, या फिर उपरोक्त सभी? तो बच्चों इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि कनिंघम ने हड़प्पाई मोहरों को किस सभ्यता से जोड़कर देखा था? तो मेसोपोटामिया सभ्यता से देखा था, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति से देखा था, या फिर गंगा घाटी की सभ्यता से देखा था, या फिर रोमन सभ्यता से देखा था? तो बच्चों इसका राइट आंसर है गंगा घाटी की सभ्यता से उसने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा कब की गई? तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? 1921 में की गई थी, 1922 में की गई थी, 1923 में की गई थी, या फिर 1924 में की गई थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1924 में इसकी घोषणा की गई थी। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा आखिर किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जॉन मार्शल ने की थी, REM व्हीलर ने की थी, या फिर दयाराम साहनी ने की थी? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक का नाम है? आखिर द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किस व्यक्ति ने लिखी है? क्या अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखी है, जॉन मार्शल ने लिखी है, SN राव ने लिखी है, या फिर दयाराम साहनी ने लिखी है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है SN राव। SN राव की ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि REM व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कब बने? REM व्हीलर कब बनाए गए डायरेक्टर जनरल? तो क्या 1940 में बनाए गए, 1942 में बने, 1945 में बने, या फिर 1944 में बने? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि वर्तमान समय में हड़प्पा के मुख्य स्थल किस देश में है? आज के समय में हड़प्पा जो स्थल है वो कहाँ पर है? क्या भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, या फिर ईरान में है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता को किस नदी की सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है? आखिर हड़प्पा सभ्यता को किस नदी की सभ्यता भी कहा जाता है? क्या रावी नदी की सभ्यता कहा जाता है, व्यास नदी की सभ्यता कहा जाता है, या सिंधु नदी की सभ्यता कहा जाता है, या फिर सतलुज नदी की सभ्यता कहा जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है सिंधु नदी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद के अनुसार पौराणिक कथाओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम क्या था? एक प्रयुक्त कौन सा नाम होता है? क्या शिव के लिए भोलेनाथ इस्तेमाल किया जाता है, रुद्र इस्तेमाल किया जाता है, इंद्र इस्तेमाल किया जाता है, या फिर शिव इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुद्र इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता से धार्मिक महत्व की क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? तो आखिर हड़प्पा सभ्यता में किस तरह की धार्मिक वस्तुएं मिली हैं? देवी की मूर्ति मिली है, शिव की मोहर मिली है, विशाल स्नानगार मिले हैं, या उपरोक्त सभी? तो बच्चों इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तर विन्यास को अनदेखा किस डायरेक्टर जनरल के द्वारा किया गया? आखिर स्तर विन्यास को अनदेखा किसके द्वारा किया गया? तो क्या इसका राइट आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम है, जॉन मार्शल है, REM व्हीलर है, या फिर दयाराम साहनी है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस पुरातत्वविद के द्वारा हड़प्पाई मोहरों को मोहनजोदड़ो से भी खोज निकाला गया? आखिर किस हड़प्पाई मोहरों को मोहनजोदड़ो से भी किस व्यक्ति ने निकाला था? रखाल दास बैनर्जी ने निकाला था, जॉन मार्शल ने निकाला था, या फिर SN राव ने निकाला था, या फिर दयाराम साहनी ने निकाला था? तो बच्चों इसका राइट आंसर है
रखाल दास बैनर्जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? तो इसकी बात करें तो पूजा प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी, कृषि थी, या फिर जल निकास प्रणाली थी, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल निकास प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल कहाँ है? राजस्थान में है, गुजरात में है, या फिर हरियाणा में है, या फिर पंजाब में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गणित पुरातत्वविदों के अनुसार किस क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो आखिर किस साक्ष्य को कहा जाता है? धोलावीरा को कहा जाता है, खेतड़ी को कहा जाता है, चन्हूदड़ो को कहा जाता है, या फिर नागेश्वर को कहा जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खेतड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो में पाई गई सड़कें और नालियों को किस पद्धति से बनाया गया है? आखिर इन सब का निर्माण किस पद्धति से किया गया है? क्या भारतीय पद्धति से इसका निर्माण है, ग्रिड पद्धति से इसका निर्माण है, मेसोपोटामिया की प्रणाली से इसका निर्माण है, या निम्न में से कोई नहीं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मगान नाम किस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता था? ओमान के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ईरान के लिए, या फिर अफगानिस्तान के लिए? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओमान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, यहाँ पर आपका ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमारी वीडियो को अभी शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमें अपना प्यार देने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में वीडियो जो है वो आपको मिल सके। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।